महाराष्ट्र सदन में जिस तरीके से एक रोजदार को शिवसेना एमपी ने जबरदस्ती रोटी खिलाने की कोशिश की थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरपर्सन अंसार रजा साहब, जिन्होंने एक मुफादे आमा की अर्जी आज दायर की है। क्या है उस अर्जी में जो आज आपने दायर की है? हमने कुछ मुतालबे किए हैं कि जिन लोगों ने ये हरकत की है, चूँकि ये जानबूझ करके हरकत की गई है, इन तमाम लोगों की मान्यता रद्द होनी चाहिए। ये जो एमपी बन करके आए हैं, इनकी मेंबरशिप रद्द होनी चाहिए। दोनों सदनों के चेयरमैन से हमने गुजारिश की है कि इन तमाम लोगों को मेंबरशिप से हटाया जाए और ये हरकत जो की गई है, माननीय सिटिंग जज से हाई कोर्ट के बाकायदा तौर पे इंक्वायरी करवाई जाए और इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किसको पार्टी बनाया आपने मामले? पार्टी उद्धव ठाकरे को हमने बनाया और तमाम एमपीज को बनाया है हमने पार्टी। क्यों उद्धव को क्यों बनाया? क्योंकि वो वहाँ पे उन्होंने बाकायदा तौर पे सपोर्ट किया है सामना में कि अगर इस तरह का वो किया जाएगा तो हम करेंगे। तो जो उद्धव ठाकरे से उनकी पार्टी से जो उम्मीद है वो कर रहे हैं। और कौन कौन से मुतालबे हैं उस पीआई? अहम 3 मुतालबे थे, वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं कि और एक मुतालबा हमने ये भी रखा है कि शिवसेना जैसी पार्टी की जो है मान्यता ही रद्द कर देनी चाहिए। शुक्रिया। तो इस तरह अंसार रजा साहब ने जिस तरीके से मुफादे आमा की अर्जी दायर की है और मुतालबा किया है कि इसकी न सिर्फ जांच हो बल्कि शिवसेना जैसी पार्टी की मंजूरी भी रद्द होनी चाहिए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अंजरुल्लाह, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। शिवसेना एमपी राजन विचारे ने महाराष्ट्र सदन में एक मुस्लिम मुलाजिम को जबरदस्ती रोटी खिलाने की कोशिश की थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीपीआई लीडर अतुल कुमार अंजान साहब। अतुल साहब, आपको जिस तरीके से रोटी खिलाई और जबरदस्ती करने की कोशिश की रोटी खिलाने के लिए, किस शक्ल में आप इसे देखते हैं? ये निहायत ही घिनौनी हरकत है। इसकी जितने मजम्मत की जाए, जिन अल्फाजों में की जाए, वो कम है। जिन्हें आईन बनाने की जिम्मेदारी है, वो शिवसेना के 11 एमपी महाराष्ट्र सदन में खाना नहीं मिल रहा, रोटी अच्छी नहीं है, इस सवाल को लेकर के वहां के मुलाजिमों से, आईआरटीसी के मुलाजिमों से मारपीट और हाथापाई करने की नौबत आ जाए, ये कैसे एमपी है? शिवसेना के ये एमपी है या गुंडे हैं या ये असामाजिक तत्व हैं? ये क्या काम कर रहे थे? बाल ठाकरे जी होते तो शायद इनमें से 2-1 को निकाल देते, लेकिन उद्धव ठाकरे के अंदर दम नहीं है। उद्धव ठाकरे इनका बचाव कर रहे हैं, इनका अखबार सामना इनका बचाव कर रहा है और पार्लियामेंट में इस पर चर्चा हो करके गाली गलौज हो गई। बीजेपी का एमपी रमेश बिधूड़ी, जिस तरह की मां बहन की गालियां उसने पार्लियामेंट में बक्की हैं, ये क्या है? और मैं तो समझता हूं कि स्पीकर सुमित्रा महाजन कोई काम नहीं कर पा रही, कोई रोक नहीं है उनकी, और बल्कि इस तरह के सांसदों को वो तरजीह देती हैं। इन सांसदों के खिलाफ एथिक्स कमेटी में मैटर दे देना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो तपस्पाल हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस के एमपी हो, चाहे बीजेपी के एमपी हो, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जान साहब, आपको नहीं लगता कि इस मामले को कुछ ज्यादा ही कम्युनल रंग देने की कोशिश की गई है? अब कम्युनल रंग दिया गया या नहीं दिया गया मुझे नहीं मालूम। कांग्रेस पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित लेफ्ट पार्टियां, वामपंथी पार्टियां, बाएं बाजू की पार्टियां इसको कम्युनल रंग, इसको फिरकावारियत की नजरियत से नहीं देखती, बल्कि इसे हिंदुस्तान के आईन के तहत हर इंसान को जो उसको हुकूक मिले, हर शहरी को, उसकी निगाह से देखते हैं। अगर आज हम नहीं बोले इस पर तो कल ये बात आगे बढ़ती जाएगी। मैं समझता हूं चाहे वो रोजादार हो और चाहे वो व्रत रखा हो, उसकी श्रेष्ठता, उसके वकार को कायम रखा जाना चाहिए। तो इस तरह अतुल कुमार अंजान साहब न सिर्फ शिवसेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं बल्कि लोकसभा स्पीकर के कारकर्दगी और काम पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अंजरुल्लाह, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। बंद करो, बंद करो शिवसेना की गुंडागर्दी, बंद करो, बंद करो, बंद करो शिवसेना की गुंडागर्दी, बंद करो, बंद करो शिवसेना मेंबरशिप, बंद करो, बंद करो।
शिवसेना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजन विचारे ने जिस तरीके से महाराष्ट्र सदन में एक रोजगार को जबरदस्ती रोटी खिलाने की कोशिश की थी, उसके बाद महाराष्ट्र सदन का मुहासरा करने पहुंचे हैं तमाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कारकुनान, और किस तरीके से वो मुहासरा किए हुए हैं और वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि किस तरीके से शिवसेना किसी भी मामले को कम्युनल रंग देना चाहती है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुनान, हम उनसे बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर आए, क्या वजह रही और क्यों मुहासरा करना चाहते हैं? यहाँ पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट दोनों का यहाँ पर ये चल रहा है आंदोलन, और हमारी सीधी सी बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30, सारे धर्मों की इज्जत, सारे धर्मों के लोगों को अपने अपने मजहब को प्यार करने का, अपने अपने मजहब को पालने का पूरा हक है, अपने अपने खुदाओं की इबादत करने का पूरा हक है अपनी मान्यताओं के मुताबिक। रोज़ा हमारे लिए बहुत ज़्यादा पाक चीज़ है, और उस पाक रोज़े में जब कोई इस तरह की बदतमीजी करता है तो सीधे सीधे ये आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 का उल्लंघन है। सेक्शन 153A और सेक्शन 153B जो कि आईपीसी का है, जो ये कहता है कि धर्म के नाम पर अगर कोई बांटने की कोशिश करता है, नफरत फैलाने की कोशिश करता है, बेइज्जती करता है या किसी भी तरह की और बात करता है, तो वो एक कानूनी जुर्म है जिसमें कि 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। हमारी डिमांड ये है कि इन एमपीज को फौरन बर्खास्त किया जाए, इनके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज किया जाए और शिवसेना की मेंबरशिप को खत्म करा जाए, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जब अस्तित्व आता है तो वो एक एफिडेविट लिख के देती है कि हम धर्म की राजनीति नहीं करेंगे। शिवसेना सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, इसलिए उसकी मेंबरशिप को खत्म करा जाए। तो तमाम ही कारकुनान का कहना है कि जिस तरीके से शिवसेना मजहब की सियासत करती है, उसकी मान्यता, उसकी मंजूरी, जो एज ए पार्टी जो उसकी मंजूरी है उसको रद्द किया जाना चाहिए। और भी कई कारकुनान मौजूद हैं। और कौन कौन से मुतालबे हैं आपके? हमारा मुतालबा यही है कि इस टाइम हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बहुत हर्ट करा गया है। रोज़ा एक ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर तकवे का पूरा पाबंद करा जाता है, जिसके अंदर पूरे साल रहने की पूरी एक तरीके से ट्रेनिंग हमें दी जाती है, ये खुदा की तरफ से है, और इन लोगों ने इसको तोड़ने की कोशिश करी है। ये बहुत बड़ा काम है, और ये किसी भी रिलीजियस को, मतलब ये समझ लीजिए रिलीजन बहुत है हिंदुस्तान के अंदर, अगर किसी भी रिलीजन को अगर ये करने की कोशिश करी जाती है तो ये समझ लीजिए हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत बदनुमा एक धब्बा लगाने की कोशिश करी गई है। और अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इस तरीके का बदनुमा धब्बा लगाने की कोशिश करी गई तो इसके जिम्मेदारान जो भी हैं वो सारे चाहिए उनको कि इस मामले के ऊपर एक्शन लें। और जितनी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, ह्यूमन राइट्स की काम कर रही हैं, और भी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, पॉलिटिकल काम कर रही हैं, उनको चाहिए कि इस इशू के अंदर वो आए और आने के बाद बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और मैं सारे मुसलमानों से अपील करता हूं कि इस मुहिम के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एकजुट होकर इस बात के अंदर आवाज उठाए और इस राजन के ऊपर और शिवसेना के ऊपर इसके ऊपर पाबंदी लगाने की बात करी जाए। अगर सरकार आपके मुतालबे को पूरा नहीं करती तो आगे किस तरह की मुहिम चलाएंगे? नहीं, हम लोग इस तरीके के प्रोटेस्ट करते रहेंगे और अपनी बात को जिस तरीके से भी ये कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली हम लोग काम कर सकते हैं हम वो काम करेंगे। तो इस तरह एसडीपीआई के तमाम ही कारकुनान का साफ लफ्जों में कहना है कि वो आईनी तौर पर जो भी हो सकेगा वो तमाम तरह के काम करेंगे, चूँकि आईनी तौर से जिस तरीके से भी उन्हें आज़ादी मिली है, मुसलमानों को जिस तरीके से या हिंदुस्तान में किसी भी मजहब के लोगों को जिस तरह से आज़ादी मिली है, उन्हें तमाम तरह के हुकूक, तमाम तरह के इख्तियारात दिए गए हैं, तमाम हुकूक दिए गए हैं, उस पर वो उन्हें रहना है। लेकिन शिवसेना जिस तरीके से मजहब की सियासत करती है और जिस तरीके से उसने एक रोजगार को ज़बरदस्ती रोटी खिलाने की कोशिश की है, ये न सिर्फ मजम्मत के लायक है बल्कि ऐसे जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्हें तमाम, जो शिवसेना के तमाम 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इस वक्त मौजूद थे, उन्हें उनकी तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता, मेंबरशिप रद्द कर देनी चाहिए। ये मुतालबा तमाम ही कारकुनान का। और आज जिस तरीके से इन्होंने मुजाहरा किया है और मुतालबा मुसलसल कर रहे हैं, और आगे भी इनका कहना है कि तमाम ही दूसरी तंजीमें जो हैं, जो समाजी तौर पर काम करती हैं, उन तमाम तंजीमों को इस तरह के मुजाहरे करने चाहिए और खासतौर से जिस तरीके से शिवसेना ने काम किया है उसकी मजम्मत करनी चाहिए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अंजर उल्ला, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।